पूनम पांडे के पीआर स्टंट ने उतारी गोदी मीडिया की इज्जत। वहीं पवन खेड़ा ने भी भिगो भिगो कर मारा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, पूनम पांडे की मौत की खबर जिस तरीके से मीडिया में चली और उसके बाद जिस तरीके से वो जिंदा हो गई, उससे एकदम से गोदी मीडिया नाराज है, क्योंकि पूनम पांडे ने सरप्राइज दे दिया। पहले दिन कहा कि मैं तो मर गई, दूसरे दिन बोला सरप्राइज मैं तो जिंदा हूं, और उसके बाद नाराज हो गई गोदी मीडिया। कहने लगी कि मौत जैसी संवेदनशील चीज को, मौत जैसी संवेदनशील मुद्दे को पूनम पांडे ने मजाक बनाकर रख दिया। इन्हें भावनाओं की से खेला है, लोगों की भावनाओं से खेला है, हमसे झूठी खबर चलवा दी। तो साहब सवाल आप ही से। तो साहब पूनम पांडे ने जो किया सो किया, वो छोड़ देते हैं। फिलहाल पहले हम बात कर ले गोदी मीडिया की, जिनसे ये फैक्ट चेक तक नहीं हो पाया। इन्होंने एक पोस्ट देखी इंस्टाग्राम पर, उसके बाद नंबर 1 की होड़ में लगे तमाम टीवी चैनल, तमाम मीडिया ने फटाफट खबर चला दी कि पूनम पांडे का तो निधन हो गया। और उसके बाद दूसरे दिन उन्हें सरप्राइज मिला, तो वो दुखी हो गए कि ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इसीलिए अब गोदी मीडिया से सवाल किया जाने लगा कि आप लोगों की वो टीम कहाँ थी जो फैक्ट चेक करती है। आप लोगों ने खबर चलाने से पहले फैक्ट चेक क्यों नहीं किया? जब आपने मीडिया की पढ़ाई की होगी, ग्रेजुएशन किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, जो भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन या मीडिया की पढ़ाई करते वक्त एक शब्द आता है फैक्ट चेक, एक शब्द आता है क्रॉस चेक, जो मीडिया के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जर्नलिज्म में यही सबसे ज्यादा सिखाया जाता है कि किसी भी खबर पर भरोसे मत करो जब तक तुम खुद उस खबर की पुष्टि ना कर लो। फैक्ट चेक करना तुम्हारा पहला काम है, उसे बार बार क्रॉस चेक करते रहो, पता करो कि वो सच है या झूठा अफवाह है। लेकिन इनके पास टाइम कहाँ है? इन्हें नंबर 1 की रेस में लगे हैं और कोई दूसरा पहले न चला जाए, इस वजह से वो चेक कौन करे फैक्ट की क्या सच्चाई है क्या नहीं है। इन्हें तो था कि पहले खबर चला दो, बाद में चेक कर लेंगे मरी है या जिंदा है। यहां तक कि बता दी गई कि उन्होंने अंतिम सांस कब ली, कहां पर ली, ये सब कुछ बता दी गई। बाद में पता चला पूनम पांडे तो जिंदा है। और इसीलिए सवाल गोदी मीडिया से हो रही है कि आपके फैक्ट चेकर जो होते हैं वो कहाँ थे? आपने फैक्ट चेक क्यों नहीं किए? आपने पढ़ा होगा ना, जब ग्रेजुएशन या जो भी कर रहे थे उस वक्त पढ़ाई जाती है, ये मेन पोर्शन होता है, पहले ही सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। मीडिया का काम होता है किसी भी खबर को चलाने से पहले उसकी सत्यता को जान ले, उसकी सच्चाई को जान ले और उसके बाद खबर को आगे बढ़ाए। लेकिन इनके पास रेस में है, इसलिए फुर्सत नहीं थी इसकी जांच करने की। वहीं अगर अब बात कर ले झूठी खबर चलाने की या गलत पीआर करने की, तो चलो पूनम पांडे ने जो भी किया वो चाहती थी कि सर्विकल कैंसर के बारे में लोग जाने, इसलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, पीआर स्टंट किया और रातों रात हुआ भी असर। लोगों ने लगातार, टीवी चैनल ने लगातार, जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने बात की और तमाम सोशल मीडिया पर इसके बारे में खूब चर्चाएं हुई, खूब बात हुई। और उसके बाद उन्होंने बताया कि देखो इसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। उसकी कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग उसको गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पीआर करने की और भी कई तरीके हो सकते हैं। फिलहाल हम बात ये कर रहे हैं कि जिस पीआर स्टंट के बारे में गोदी मीडिया कह रही है कि असंवेदनशील, जो संवेदनशील मामले पर जिस तरीके से इन्होंने छेड़खानी की है वो नहीं करनी चाहिए, गलत खबरें नहीं चलवानी चाहिए। तो इसलिए गोदी मीडिया से एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि आप जो सालों से चला रहे हो, आपकी संवेदनशीलता कहाँ है? जो आप कई सालों से पत्थरबाजों का इलाज कर रहे हो, क्या उसमें संवेदनशीलता नहीं है? पूनम पांडे तो सर्विकल कैंसर के बारे में बताना चाहती थी, लोगों को जागरूक करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये कर दिया। लेकिन एक आप भी खबर चलाते हैं पत्थरबाजों का इलाज। कब होगा पत्थरबाजों का इलाज? पत्थरबाजों का इलाज ये है पत्थरबाज पत्थरबाज पत्थरबाज, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। इंटेंशन क्या होता है?
देश में धार्मिक उन्माद फैलाना, इसके अलावा और कुछ नहीं। तमाम टीवी चैनल, तमाम मीडिया कर्मी बैठकर रोज शाम को सुबह से शाम तक यही चलाते हैं और जनता के मन में द्वेष भरते हैं, उनके दिमाग में जहर भरते हैं कि देश में धार्मिक उन्माद फैले और उसके बाद जो कुछ होता है उसके परिणाम जो निकल कर आते हैं वो आप सबको पता है। उसके प्रूफ दिखाऊंगी किस तरीके से ये इनके जो प्रोग्राम चलते हैं, उसके कुछ मैं आपको थंब दिखाती हूं जो सोशल मीडिया पर इनके यूट्यूब से मैंने निकाले हैं, जो इनके पत्थरबाजों की हिस्ट्री दिखाती हूं किस तरीके से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। पहला है, पत्थरबाजों को क्यों ना आतंकवादी कहा जाए। ये भारत तक आज तक का ही पार्ट है, वो लिखता है पत्थरबाजों को क्यों ना आतंकवादी कहा जाए। कश्मीर में पत्थरबाज गैंग फिर सक्रिय, ये दूसरा है। तीसरा, पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई करे सरकार। बुलडोजर से पत्थरबाजों का इलाज, ये सभी इनके थंब है। दंगाई पत्थरबाज बाबा करेंगे इलाज, बाबा करेंगे पत्थरबाजों का इलाज, ये साफ बता रहे हैं। आर भारत लिखता है पत्थरबाजों की खैर नहीं, अब योगी लेंगे तगड़ा एक्शन। लगातार इन लोगों ने एक समुदाय को पत्थरबाज घोषित कर दिया और इसका इलाज कौन करेगा ये सब भी इन्होंने बता दिया। ये लोग भी रोज शाम को डिबेट कराते हैं और उसमें पत्थरबाजों का इलाज करवाते हैं और उस बीच उस डिबेट में क्या कुछ जहर नहीं उगला जाता वो सबको पता है और उसका असर क्या होता है वो दंगे में निकल कर आता है, वो धार्मिक उन्माद फैलता है। युवाओं में, आज के युवाओं में रोजगार, शिक्षा की बातें कम होती है और ज्यादा बातें होती है। तो आज के युवा सांप्रदायिक हो चुके हैं, धार्मिक उन्माद के लिए उनके दिमाग में इतना जहर भर चुका है इन्हीं न्यूज चैनलों के बदौलत। इन्हीं की देन है कि आज का युवा जाकर मरने मारने, धर्म के नाम पर मरने मारने को तैयार है। नमाजियों को पत्थर उठाने के लिए ओवैसी ने किया मजबूर। देखिए किस तरीके से इनका जो टारगेट है वो कहां जाता है। पत्थरबाजों को मिला काजी का समर्थन, एक समुदाय को सीधे सीधे टारगेट करने का ये लगातार इन्होंने काम किया। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा इन्होंने और लगातार इस तरीके से ये हमने कई सालों के जो इनके थंब थे यूट्यूब से हमने निकाला और वो जो पत्थरबाज मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से टारगेट करके इन लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाए हैं 10 सालों में, उसके इंटेंशन की हमने बात की। एक तरफ इंटेंशन था और संवेदनशीलता की जो बात कर रही गोदी मीडिया, उन्हीं की संवेदनशीलता पर हमने भी सवाल उठाए कि इस वक्त इनकी संवेदनशीलता क्यों मर जाती है। और इसमें पीछे एक और एंकर हैं जो पहले आज तक में थे, अब खुद की चैनल चला रहे हैं, शुभांकर मिश्रा। ये भी इस रेस में पीछे नहीं है। ये भी बता रहे हैं कि चीप पीआर के चक्कर में पूनम पांडे ने क्या कुछ किया है, लेकिन इनकी अगर बात कर ले तो ये खुद उस इंसान के पैर चुंबन करते हुए अपने आप को बेहद गर्वान्वित महसूस करते हैं जो इंसान ये कहता है कि आसाराम को जेल से छुड़वा देना चाहिए। मैं बात करूंगा मोदी से कि बहुत हो गया आसाराम पर अत्याचार, अब उसे छोड़ दिया जाए। मोदी जी मेरे करीबी हैं और ये शब्द है राम भद्राचार्य के। ये कहता है कि आसाराम को छोड़ देना चाहिए, उस पर अत्याचार हो रहा है। ये वही बाबा है जो अपने आप को आचार्य कहता है और ये कहता है कि दलितों को गाली देता है और राम को भजने के लिए जो राम को नहीं भजेगा वो जाति सूचक शब्दों के साथ उन्हें गाली का उपयोग करता है। ये उस इंसान के पैर चुंबन करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनके चरण में गिर जाते हैं। ये शुभांकर मिश्रा। इतना ही नहीं, ये पूनम पांडे पर वीडियो बनाते हैं और ये कहते हैं कि पूनम पांडे तो अपने प्यार के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए कपड़े उतारने तक को तैयार है। ये इतनी घटिया हरकत करने को तैयार रहती हैं। पूनम पांडे के चरित्र का हनन करना कोई शुभांकर मिश्रा से सीखे। उर्फी जावेद कैसे कपड़े पहनती है, उर्फी जावेद क्या करती है, पूनम पांडे कपड़े उतारेंगी या नहीं उतारेंगी, ये सब कुछ शुभांकर मिश्रा बता रहे हैं कि पूनम पांडे तो ऐसी लड़की है, ऐसी एक्ट्रेस है जो पब्लिसिटी पाने के लिए, जो फेमस होने के लिए अपने कपड़े तक उतार सकती हैं। इस महिला का क्या भरोसा किया जाए, ये शुभांकर मिश्रा बता रहे हैं। और इसके बाद हम आपको कुछ ट्वीट्स पढ़ के बता देते हैं जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पूनम पांडे पर और उसके बाद गोदी मीडिया पर। रूबिका लियाकत ने लिखा है, पूनम पांडे ने फिर किया ड्रामा,
अब कभी कोई इन पर और इनके मीडिया मैनेजर पर यकीन नहीं करेगा। मौत एक बेहद ही संवेदनशील विषय है। मुझे जैसे बहुत ही होंगे जो आज भी अपनों के जाने का गम भुला नहीं पाए हैं। सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए इतने भद्दे मजाक की जरूरत नहीं थी। पूनम पांडे फुहड़ता की प्रकाष्ठा को पार कर दिया आपने, और इसीलिए लोग रूबिका लियाकत से पूछ रहे हैं, उनकी फुहड़ता पर सवाल उठा रहे हैं। वो जिस तरीके से पत्थरबाजों का इलाज करवा रही थी और जिस तरीके से शाम को बैठ के प्रॉपर प्रोपेगेंडा चलाया जाता था एक समुदाय के खिलाफ, अपने ही समुदाय कह लीजिए रूबिका लियाकत को, इसलिए उन्हें रूहबिका लियाकत भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने अपने ही समुदाय की रक्षा नहीं की। वहीं रोफी गांधी 2.0 लिखते हैं, सीमा हैदर के टॉयलेट के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहने वाले चैनलों को पतल चाट भी लोग रहे हैं। पूनम पांडे ने पब्लिसिटी के लिए ड्रामा करके गलत किया। वो बता रहे हैं कि पूनम पांडे ने गलत किया, जो सीमा हैदर के टॉयलेट के बाहर खड़े रहते थे लाइन लगाकर एक इंटरव्यू के लिए, और सीमा हैदर पर जिस तरीके से टीआरपी की खेल चली थी वो सब कुछ आपको पता ही होगा। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी गोदी मीडिया को इस चपेटे में ले लिया और उन्होंने लिखा है, मीडिया के जो साथी पिछले 10 साल से लोकतंत्र व पत्रकारिता के जिंदा होने का झूठ फैला रहे हैं वो आज नाराज हैं क्योंकि पूनम पांडे ने अपने मरने की झूठी खबर चला दी है। लगातार मीडिया की जो मरने की जो दावे हैं, क्योंकि 10 साल से मीडिया जिस तरीके से नेशनल मीडिया टेलीविजन पर जिस तरीके से बैठ के एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, एक समुदाय के खिलाफ जनता में जहर भरा जाता है, उसको लेकर लोग लिख रहे हैं, उसको लेकर लोग लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आपको याद होगा एक समय पर इस मीडिया का बॉयकॉट भी कर दिया गया था, और आज भी जनता समझ चुकी है कि सोशल मीडिया ही है जो सच्ची खबर दिखाता है, वरना नेशनल मीडिया से लोगों का अब भरोसा उठ चुका है इन्हीं हरकतों के कारण, क्योंकि फैक्ट चेक नहीं करते हैं और कुछ भी खबर चला देते हैं। और सीधा सवाल मीडिया पर ही है कि आपने फैक्ट चेक क्यों नहीं किया। यहां तक कि ये भी खबर बता दी गई कि उन्होंने आखिरी सांस कहां ली, आखिरी सांस कब ली, तो आपने ये पता क्यों नहीं किया कि अगर कैंसर से मरी हैं तो उनका इलाज किसी न किसी अस्पताल में हुआ होगा, किसी न किसी अस्पताल में कोई तो सुराग मिलता। आपने अस्पताल की पड़ताल क्यों नहीं की, आपने फोन करके चेक क्यों नहीं किया। आपको याद होगा सुशांत सिंह के मामले में जब सुशांत सिंह की मौत हुई थी उस वक्त किस तरीके से इसी मीडिया ने दूर दूर से रिश्तेदारों को खोज कर, जिनकी हालत बोलने की नहीं थी, उनके मुंह में माइक घुसेड़ दिया था और उनसे पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है। उसी मीडिया ने इस बार कोई फैक्ट चेक नहीं की, सीधे उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट दिखा और नंबर 1 की होड़ में लगे इस मीडिया ने सीधे खबर चला दी पूनम पांडे की का निधन हो गया। और उसके बाद जो है दूसरे दिन पूनम पांडे ने सरप्राइज दे दिया कि मैं जिंदा हूं। उसके बाद से मीडिया नाराज हो गई और उसके बाद से जनता ये भी पूछने लगी कि आपके फैक्ट चेकर जो हैं वो क्या कर रहे थे, क्या एक दिन के लिए सबको छुट्टी दे दी गई थी, आखिर आपने फैक्ट चेक क्यों नहीं किया, खबर की सत्यता की जांच क्यों नहीं की। ये गलती आपकी है। अगर पूनम पांडे ने घटिया स्टंट किया है, कुछ भी किया है, तो वो आपका काम नहीं था उनकी जाल में फंसना। आप मीडिया वाले हो, आप जर्नलिस्ट हो, आपका काम होता है लोगों की खबरों की सत्यता की जांच करना, ये नहीं कि व्हाट्सएप पे कुछ भी आया और उसे धड़ाधड़ ब्रेकिंग बनाकर चला दिया जाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इन गोदी मीडिया की फैक्ट चेक पर, सत्यता की जांच पर और पूनम पांडे के स्टंट पर क्या कुछ आपकी राय है? आपकी अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।